हे गाइस, आज की कहानी में एक बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म पियानो टीचर रहने आती है जिसे आजू बाजू का हर लौंडा ठोकना चाहता है। अब उस मैडम के गुब्बारे दबा के कौन उसकी सुरंग से पानी निकालता है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में डॉटर ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है, वैसे उसका दोस्त टॉम आता है और उसके साथ चुम्मा चाटी वगैरह करना चाहता है। तभी उसका ड्राइवर आके उसे ले जाता है तो डॉटर घर चला जाता है। घर आते ही उनके बिल्डिंग में डॉटर के अपार्टमेंट के सामने का अपार्टमेंट खाली होता है तो एमेडो रेंट पे देने के लिए बोर्ड लगा रहा होता है, जिसे देख के डॉटर उस पे थोड़ा गुस्सा करके घर चला जाता है। वहां पे उसकी बीवी टेरेसा उसके साथ थोड़ी बहस करके डॉटर सो जाता है तो उनका बेटा मर्सिलो टेरेसा से बात करके बाहर जाने लगता है। तभी उनके पड़ोसी कर्नल वगैरह को भी बाहर जाना होता है तो वो भी जाते हैं। साथ में उनके कुत्ते एमेडो घुमाने ले जाने लगता है तो मर्सिलो और उसका दोस्त रॉबर्ट बिल्ली की आवाज निकालता है, जिससे कुत्ते भाग के एमेडो को खींच के ले जाते हैं। और फिर मर्सिलो, रॉबर्ट और ओटा तीनों दोस्त गेम खेलने दुकान पे जाते हैं। इसी शहर में लिसा का बॉयफ्रेंड रहता है तो वो डॉटर के अपार्टमेंट के सामने का अपार्टमेंट रेंट पे लेके शहर में आती है और जहाँ पे मर्सिलो वगैरह गेम खेल रहे होते हैं उसी दुकान में फोन करने जाती है, जिससे लिसा को देख के मर्सिलो, रॉबर्ट और ओटा का पप्पू गर्म होकर वो लिसा पे लाइन मारने लगते हैं। लिसा अपने बॉयफ्रेंड नंदू को कॉल करती है तो नंदू अपनी बीवी के गुब्बारे दबा दबा के जम के ठुकाई कर रहा होता है, जिससे वो लिसा से ढंग से बात नहीं करता और लिसा उसे आने की खबर दे के अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है। तो मर्सिलो वगैरह भी उसके पीछे जाते हैं। लिसा उनके ही बिल्डिंग में जाती है तो तीनों समझ जाते हैं कि ये उनकी नई पड़ोसन है, जिससे वो तुरंत ही उसकी हेल्प करके उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाते हैं। साथ में चाबी वगैरह डॉटर के पास होती है तो वो उसके घर की बेल बजाते हैं, लेकिन डॉटर सोया होता है तो वो बड़ी मुश्किल से उठ के दरवाजे के छेद से देखता है तो वहां पे उसे लिसा दिखती है, जिससे उसके भी पप्पू में खुजली होने लगती है और वो फटाफट फ्रेश वगैरह होकर कपड़े वगैरह पहन के दरवाजा खोलता है। उसके बाद थोड़ी बात वगैरह करके डॉटर लिसा को उसका अपार्टमेंट वगैरह दिखाता है और सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही लिसा नंदू को फोन करते हैं तो वो तुरंत ही मिलके उसे ठोकना चाहता है, जिससे लिसा उसे थोड़ा कंट्रोल वगैरह करने को बोलती है। उनकी बातें ओटा सुन लेता है और अपने बाप एमेडा को बताना चाहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और दोनों थोड़ी बहस करते हैं, जिससे उसकी माँ उसके कान पे बजाती है। साथ में एमेडो भी ओटा के कान पे बजाता है तो उसकी माँ अपने पति मतलब एमेडो को ही दनका देती है तो एमेडो चुपचाप खाना खाने लगता है। लिसा अकेले में नंदू से मिलने जाती है, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी होके इलेक्शन में भी खड़ा होता है तो वो किसी को दिख ना जाओ उसके लिए गाड़ी में छुपा होता है और लिसा आते ही उसे भी गाड़ी में बुलाता है तो लिसा उसके साथ ठुकाई करना चाहती है, लेकिन नंदू उसके साथ बातें करने लगता है। तभी उनकी गाड़ी नो पार्किंग में होने की वजह से पुलिस वाले ले जाने लगते हैं तो दोनों वहीं पे छुपे होके थोड़ी दूर जाने के बाद लिसा गाड़ी से कूद के चली जाती है। साथ में नंदू भी कूद के बहुत दूर जाके गिरता है और किसी तरह से उठ के चला जाता है। मर्सिलो और लिसा के कमरे की एक ही दीवार होती है, जिससे मर्सिलो और उसके दोस्त लिसा के बड़े बड़े गुब्बारे और झाटों से भरी सुरंग के दर्शन लेने के लिए दीवार में छेद करने लगते हैं, लेकिन बीच में पाइप आ जाता है तो वहां से पानी निकलने लगता है, जिससे वो उसे किसी तरह से बंद करके साइड में छेद करते हैं। डॉटर टेरेसा को पप्पी वगैरह दे के बाहर जाने लगता है। तभी एमेडो उससे थोड़ी बात करके उसके लेटर देता है, साथ में उसे खुजाने को बोलता है तो डॉटर उस पे गुस्सा करके गाड़ी में बैठता है। वैसे ही एमेडो का हाथ दरवाजे में दब जाता है तो वो जोर से चिल्लाता है, जिससे डॉटर उसका हाथ निकाल के चला जाता है। उसके जाते ही तीनों दोस्त छेद से लिसा को देखने लगते हैं तो लिसा अपने बड़े बड़े लौकी जैसे गुब्बारे आजाद करके मस्त साबुन लगा के उन्हें दबा दबा के धो रही होती है, जिससे उसके गुब्बारे, झाटों से भरी सुरंग और बड़ी वाली खाई देख के तीनों दोस्त के पप्पू में कुछ ज्यादा ही खुजली होने लगती है। तो ओटा लिसा के कमरे में जाता है, जिससे वो कपड़े वगैरह पहन के ओटा से बात करती है, लेकिन वो उसके साथ खुदाई करना चाहता है तो पट से अपने कपड़े निकालता है। वैसे ही लिसा उसे दनके देने लगती है। तभी नंदू आता है तो लिसा ओटा को अलमारी में छुपाती है और नंदू को कमरे में लाती है। नंदू लिसा के गुब्बारे आजाद करके उसके सुरंग में अपने पप्पू डाल के खुद को शांत करना चाहता है, लेकिन लिसा को पता होता है कि अलमारी से ओटा सब कुछ देख रहा है, जिससे वो नंदू को ठुकाई के लिए ना बोलती है। फिर भी नंदू उसके बड़े बड़े सोनू मोनू आजाद करके उसे गर्म करने लगता है तो लिसा की सुरंग में खुजली होके वो नंदू के पप्पू से खुद की प्यास बुझाने लगती है। लेकिन तभी टेरेसा खाना लेकर आती है तो लिसा नंदू को खिड़की के बाहर छुपा के टेरेसा को अंदर लाती है। टेरेसा उसे खाना वगैरह देके खिड़की खोलना चाहती है, लेकिन लिसा उसे रोक के किसी तरह से टेरेसा को वहां से भेज देती है। उसके जाते ही नंदू लिसा के साथ खुदाई करने लगता है, लेकिन फिर से डोर बेल बजती है तो लिसा नंदू को छुपा के दरवाजा खोलती है। तो अब डॉटर आया होता है और उसके पास वाइन वगैरह होती है, साथ में वो मस्त लिसा के साथ मिल के पैक मारना चाहता है तो लिसा उसे ना नहीं बोल सकती और दोनों पैक मारने लगते हैं। ये सारे के सारे कांड छेद से मार्सिलो और रॉबर्ट देख रहे होते हैं। नंदू को टाइम हो रहा होता है तो वो खिड़की के ऊपर चढ़ के जाने लगता है, तभी पानी में गिरता है। यहाँ लिसा और डॉटर पैक लगा रहे होते हैं। तभी टेरेसा आती है तो डॉटर की फट के वो घाई घाई में खिड़की में छुपता है। साथ में वो भी वहां से जाते जाते नंदू जिस पानी में गिरता है वहीं पे डॉटर भी गिरता है तो दोनों थोड़ी शॉक होते हैं। लिसा टेरेसा से बात करके उसे भेज देती है और खिड़की में देखने लगती है। तभी अलमारी से आवाज आती है तो वो अलमारी से ओटा को निकालती है, जिससे ओटा बेहोश होने का नाटक करके लिसा के गुब्बारे दबाता है, जिससे लिसा उसके कान पे बजा के उसे सामान वगैरह मार के भगा देती है। लिसा ने पियानो ऑर्डर किया होता है तो वो अगले दिन आता है, जिससे
उसका सेटअप वगैरह लगने के बाद लिसा पियानो देख के थोड़ा बजाने वगैरह लगती है। तभी उसके घर में मर्सिलो आता है तो लिसा और वो दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी नंदू कॉल करके लिसा को मैं नहीं आ सकता ऐसा बताता है और लिसा को बाहर घूमने जाना होता है तो वो मर्सिला को बुला के दोनों घूमने जाते हैं। नंदू इलेक्शन की तैयारी वगैरह कर रहा होता है। तभी उससे मिलने रॉबर्ट का बाप कर्नल आता है और दोनों पहले से ही दोस्त होते हैं तो वो इलेक्शन के पोस्टर वगैरह लगाने के बारे में बात करते हैं। तभी खिड़की से उन्हें लिसा और मर्सिलो घूमते हुए दिखते हैं तो नंदू शॉक होकर कर्नल ये हमारे पड़ोसी वगैरह है ऐसा बताता है। शाम को नंदू लिसा से मिलने आता है और उसे मर्सिलो के बारे में पूछ के गुस्सा करने लगता है, जिससे लिसा उसे ठुकाई का आमंत्रण देती है। तो नंदू का पप्पू खड़ा होकर वो लिसा के सोनू मोनू आजाद करके मस्त मजे लेने लगता है। तो लिसा अपनी प्यास बुझाते बुझाते पियानो बजाने लगती है, जिसकी आवाज मर्सिलो को जाती है तो वो छेद से देखने लगता है और नंदू लिसा को गर्म कर रहा होता है तो उसे थोड़ा बुरा लग के वो खुद को ही दोष देता है। पियानो की आवाज कर्नल को भी जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लिसा को पियानो बजाने से रोकने जाता है, जिससे लिसा और नंदू दरवाजे से उसे देख के नंदू की फट के लिसा उसे अलमारी में छुपाती है। कर्नल अंदर आते ही लिसा पे चिल्लाने लगता है तो वो फट से उसे अपने गुब्बारों के दर्शन देती है, जिसे देख के कर्नल के पप्पू में खुजली होती है और वो शांत होकर लिसा के साथ बात करने लगता है। तभी अलमारी से नंदू लिसा को इशारे करता है तो वो चुपके से नंदू का हाथ अंदर डाल के कर्नल को वहां से भगा देती है। उसके जाते ही लिसा नंदू को अलमारी के बाहर निकालती है तो वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके हाथ में दर्द होता है। साथ में वो बीवी का टॉपिक निकाल के जाने लगता है तो लिसा शॉक होकर उस पर भड़कती है, लेकिन नंदू वहां से चला जाता है क्योंकि लिसा को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि नंदू की शादी हुई होती है। उसके बाद लिसा को बाहर जाना होता है तो वो मर्सिलो को बोलती है, जिससे वो पट से रेडी होकर उसके साथ घूमने जाता है। लेकिन वहां पे उसके साथ मर्सिलो ठुकाई की बातें करता है तो लिसा उसके कान के नीचे बजाती है, जिससे मर्सिलो गुस्से में वहां से घर चला जाता है। लिसा भी गुस्से में घर आती है और उसका मूड बहुत खराब होता है, जिससे वो बाहर पैक मारने जाना चाहती है। तभी नंदू कॉल करके वो भी उसके साथ नहीं आना चाहता तो वो और ज्यादा परेशान होती है, जिसे छेद से देख के मर्सिलो को भी थोड़ा बुरा लगता है। साथ में लिसा जाने लगती है तो मर्सिलो खिड़की से देखने लगता है तो बाहर डॉक्टर आके लिसा उसे पार्टी के लिए पूछती है तो वो तुरंत ही रेडियो के लिसा के साथ होटल में जाता है। होटल में आते ही डॉक्टर बाथरूम का बहाना करके टेरेसा को फोन करके बहाने बनाने लगता है, लेकिन टेरेसा उस पर खूब चिल्लाती है। तभी उसी होटल में टॉम भी आता है और वो डॉक्टर को देख के फिर से पप्पियां लेने लगता है तो डॉक्टर उसे रोक के भगा देता है। लिसा बैठी होती है तभी उसी होटल में नंदू अपनी बीवी के साथ आता है, जिसे देख के लिसा शॉक होती है और वहां के वेटर को पूछती है तो वो नंदू इस होटल में रेगुलर आता है, वो उसकी बीवी है ऐसा वैसा बताता है, जिससे लिसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी होटल में मर्सिलो आता है तो उसे देख के लिसा उससे अच्छे से बात करती है, साथ में उसके साथ पैक मारने के बारे में सोच के नंदू के टेबल के पास के ही टेबल पे बैठ के मर्सिलो के साथ पैक मारने लगती है, जिससे नंदू उसे देख के अपनी बीवी के साथ वहां से चला जाता है। पैक मार के मर्सिलो टल्ली होता है तो लिसा उसे संभाल के अपने कमरे में लाती है तो वहां पे मर्सिलो उसके साथ चुम्मा चाटी करना चाहता है, लेकिन लिसा उसे रोकती है। तभी नंदू कॉल करता है और लिसा को सॉरी वगैरह बोल के उसकी बीवी आती है तो वो कल मिलूंगा ऐसा बोल के फोन रख देता है। तो लिसा मर्सिलो की तरफ जाती है लेकिन वो सो जाता है। तभी उसे दीवार पे छेद दिखता है तो लिसा शॉक होती है। अगली सुबह लिसा योगा करने जाती है तो खिड़की से एमेडो उसकी सुरंग और गुब्बारों को देख के अपने पप्पू को शांति देने लगता है। तभी मर्सिलो लिसा को रेडियो देने आता है, लेकिन वो कमरे में नहीं दिखती और उसे सीढ़ियों पे कुछ निशान दिखते हैं तो वो जाके देखता है, जिससे उसे एमेडो दिखता है। तो एमेडो मर्सिलो को भी लिसा को देखने को बोल के उसके साथ ठोकने की बात करता है तो मर्सिलो उसके साथ झगड़ा करने लगता है, जिससे उनकी आवाज लिसा को जाती है तो लिसा पट से अपने कमरे में जाती है। तभी मर्सिलो भी उसके कमरे में जाके उसे रेडियो देता है, साथ में बात करने लगता है। तभी नंदू कॉल करके लिसा को मिलने के लिए बुलाता है तो वो मर्सिलो के साथ जाती है। वहां पे नंदू उनके पीछे ही होता है और लिसा को पता चलता है तो वो मर्सिलो को रुकने को बोल के नंदू के साथ बात करने के लिए जाती है, लेकिन मर्सिलो भी चुपके से उनके पीछे जाता है। चलते चलते ही नंदू लिसा से बात करके उसे मनाता है। तभी रास्ते में उसे उसके पहचान वाले मिलते हैं तो वो लिसा को रास्ता बता रहा था ऐसा बोल के लिसा को मैं मिलने आऊंगा ऐसा बोल के उसे भेज के पहचान वालों के साथ चला जाता है। लिसा मर्सिलो के पास जाती है, लेकिन मर्सिलो छुप के जानबूझ के उसके सामने नहीं जाता और वहां से घर चला जाता है। रात को नंदू मस्त फूल वगैरह लेकर लिसा से मिलने जाता है, लेकिन लिफ्ट के पास उसे कर्नल मिलता है और उसकी बेटी की शादी की पार्टी होती है तो कर्नल उसे पार्टी में ले जाता है, साथ में उसकी बेटी वगैरह उसके फूल भी ले लेते हैं। किसी तरह से पार्टी से निकल के नंदू फिर से दूसरे फूल लेकर लिसा के पास जाने लगता है, लेकिन उसे लिफ्ट में से कोई आते हुए दिखता है तो वो सीढ़ियों से जाने लगता है, लेकिन फिर से वो कर्नल को दिखता है तो कर्नल उसे फिर से पार्टी में ले जाता है और इस बार नंदू डॉक्टर को दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो लिसा से मिलने आया होगा और वो पार्टी में होता है। तो मौके का फायदा उठा के डॉक्टर लिसा के पास जाता है। लिसा नंदू की याद में मस्त बीड़ियां फूक रही होती है। तभी वह डॉक्टर आके उस पे लाइन मारने की कोशिश करता है तो लिसा उसे बीड़ी देके भगा देती है। तीसरी बार भी नंदू लिसा के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन सारे मेहमान आते हुए दिखते हैं तो वो छुप जाता है और सबके जाने के बाद दीवार चढ़ के जाने लगता है। तभी उसे कुत्ता काट लेता है तो चिल्ला के लिसा से नहीं मिल पाता। तो अगले दिन नंदू लिसा को कॉल करके आज मैं किसी भी हालत में मिलने आऊंगा ऐसा बोल के लिसा को थोड़ा शांत करता है, लेकिन लिसा को अच्छा नहीं लगता तो वो रेडियो लगा
लगा के पियानो बजाने लगती है, जिससे मर्सिलो छेद से देखने लगता है। तो छेद बंद होता है, फिर भी किसी तरह से छेद को ओपन करके मर्सिलो लिसा को देखने लगता है। तभी लिसा के कमरे में एमेडो आता है और लिसा के साथ ठुकाई करना चाहता है, तो वो उसे मना करती है, जिससे एमेडो उसे पैसे देके उसकी सुरंग से अपने पप्पू को शांत करना चाहता है, जिससे लिसा उसे जम के ठोकती है और वहां से भगा देती है। नंदू फिर से फूल वगैरह लेके लिसा से मिलने आता है, लेकिन बाहर ही कर्नल वगैरह शादी के लिए जा रहे होते हैं और उसे नंदू दिखता है। तो उसके मना करने के बाद भी सब उसकी गाड़ी में बैठ के नंदू को सबको लेकर चर्च जाना पड़ता है। बिल्डिंग के सब लोग शादी के लिए जाते हैं, तो मर्सिलो लिसा के पास आता है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देती, जिससे वो खिड़की से लिसा के कमरे में जाता है। वहां पे लिसा टीवी देख रही होती है और मर्सिलो को वहां पे देख के लिसा शॉक होकर उसे भगाने लगती है, जिससे मर्सिलो लिसा को ठुकाई के लिए मनाने लगता है, लेकिन वो उसे अपनी सुरंग का पानी नहीं पिलाना चाहती। तो मर्सिलो उसके कपड़े फाड़ के उसे अच्छे से दनके वगैरह देके उसकी सुरंग भी आजाद करता है। साथ में दोनों लड़ाई करते करते बाथरूम में जाते हैं। तभी वहां का शावर शुरू होता है, जिससे लिसा एकदम गर्म हो जाती है। तो मर्सिलो उसे प्रपोज करके लिसा उसके साथ जोरदार चुम्मा चाटी करती है। साथ में मर्सिलो लिसा के बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करके अपने पप्पू को लिसा की सुरंग का मीठा पानी पिलाना शुरू करता है, जिससे लिसा को बहुत मजे आते हैं। तो वो भी उसके पप्पू पे बैठ के जम के खुदाई करती है। उसके बाद नंदू लिसा के घर के सामने ही अपने पोस्टर वगैरह लगवा के हॉर्न बजाता है। तो लिसा खिड़की से उसे इशारे करके नंदू वहां से चला जाता है। उसके जाते ही लिसा के पास मर्सिलो आता है और लिसा के बड़े बड़े संतरे आजाद करके दोनों जोरदार चुम्माचाटी करने लगते हैं। साथ में पागलों की तरह आगे पीछे से जम के पेलम पेलाई आरंभ होती है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।